उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। उसकी मास्टरमाइंड है रेशमा खान। रेशमा खान गोरखपुर में एक ऐसा नाम है जो लड़कियों को बहला फुसलाकर देह व्यापार में ढकेल रही थी। उसने जिस्म फरोशी का अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। मास्टरमाइंड रेशमा अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसके साथ ही मुस्कान और श्रेय शुक्ला समेत 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में 3 एफआईआर हुई हैं। रेशमा ने पुलिस कस्टडी में कई राज उगले हैं, जिसके अनुसार 4 होटल मालिकों से पूछताछ की जा रही है और कई लोगों तक इसकी आंच पहुंच सकती है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 14 साल की उम्र में रेशमा खान ने पहली बार एक लड़की को फंसाकर सप्लायर तक पहुंचाया था। इसके बाद उसने इसे पेशा बना लिया। उसके जाल में फंसकर करीब 300 लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। रेशमा सेक्स रैकेट को भी नेटवर्क बिजनेस मॉडल की तरह लड़कियों के सामने रखती थी। मतलब अपने साथ दूसरी लड़की लाओगी तो कमीशन मिलेगा। लड़की जिस कस्टमर के पास जाएगी उसका एक हिस्सा भेजने वालों को भी होगा। रेशमा यह भी समझ गई थी कि सिर्फ गोरखपुर तक इस धंधे को नहीं रखना है। उसने गोरखपुर के आसपास के जिलों के साथ नेपाल तक अपना नेटवर्क फैलाया। सारी डीलिंग मोबाइल पर होती थी। लड़कियों को खरीदने बेचने के आरोपी मुस्कान और श्रेय ने पुलिस को बताया कि कम उम्र की लड़कियों को रेशमा बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती थी। वह उसके असर में कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। 8 जिलों के होटल रेशमा के नेटवर्क में गोरखपुर के अलावा देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर के ज्यादातर होटल रेशमा के नेटवर्क में थे। यहाँ रिसेप्शन पर बैठने वाले लोग सीधे रेशमा के टच में रहते थे। अमूमन होटल में ठहरने वाले लड़के की डिमांड रिसेप्शन पर बैठे लोग से करते हैं। तब उन्हें रेशमा या उसकी किसी लड़की का नंबर दिया जाता था। इसके बाद व्हाट्सएप पर लड़की की तस्वीर शेयर कर ली जाती थी। उम्र और सुंदरता के हिसाब से रेट तय होते थे। वह भी तस्वीर के साथ लिखकर भेज दिया जाता था। यही था रेशमा का मार्केटिंग प्लान। इसका कोई सबूत तो नहीं मिला, मगर सोर्स कहते हैं कि संबंधित थानों में भी रेशमा की ठीक ठाक सेटिंग थी। रेशमा ने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया है। उसको साइबर सेल रिकवर कर रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रेशमा के प्रोफाइल मिली है। श्रेय का कहना है कि कई लड़कियां रेशमा खान की लग्जरी लाइफ को सोशल मीडिया पर देखकर खुद ही उससे संपर्क करती थी, मगर रेशमा शातिर थी। लड़कियों को बैकग्राउंड पूरी तरह से पता करने के बाद ही उन्हें सेक्स रैकेट तक लेकर आती थी। अनिरुद्ध और कुशीनगर की महिला मददगार पुलिस पूछताछ में रेशमा ने कबूल किया है कि करीब 3 साल पहले वह जींस बटल रेस्टोरेंट के अनिरुद्ध ओझा के संपर्क में आई। अनिरुद्ध हुक्का बार भी चलाता था। इसके अलावा कुशीनगर की एक महिला भी रेशमा के संपर्क में थी। सोर्स बताते हैं कि कुशीनगर की यह महिला ही रेशमा की मेंटर थी। उसने ही लड़कियों को फंसाने की शुरुआती ट्रेनिंग रेशमा को दी। जब रेशमा अरेस्ट हुई तब उसने बताया कि वह 6वीं तक पढ़ी है, मगर पुलिस ने जब उसकी पिछली जिंदगी खंगाली तब सामने आया कि वह 10वीं फेल है। उसने असुरन चौक के पास स्थित एक स्कूल से पढ़ाई की थी। एक पुलिस टीम इस स्कूल भी गई। सामने आया कि रेशमा ने आज तक अपने कागज भी नहीं लिए हैं। रेशमा सिर्फ 14 साल की उम्र में सेक्स रैकेट में आ गई थी। उसने ही अपना एक किस्सा पुलिस वालों को सुनाया कि एक दफा पुलिस रेड में किसी का शक उसके ऊपर नहीं गया। कई लड़कियों को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई, मगर रेशमा को छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी उम्र में काफी छोटी दिखती थी। रेशमा करीब 7 साल से इस धंधे में एक्टिव है। रेशमा की गिरफ्तारी की कहानी 2 जनवरी 2025 को शुरू हुई, जब एक नाबालिग लड़की ने रामगढ़ ताल थाने में एफआईआर लिखवाई। लड़की ने कहा कि मेरा गैंगरेप हुआ है। यहाँ पर रेशमा का नाम सामने आया। पुलिस रेशमा का पीछा करते हुए महाकुंभ तक पहुंची। घेराबंदी के बाद उसको पकड़ लिया गया है। इसके बाद एक एक करके 12 लोग अरेस्ट हुए। पहली एफआईआर होने के बाद इस मामले में 2 और केस दर्ज हुए हैं। बेतिया हाता की एक युवती ने
शाहपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। बुधवार को उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज हुआ है। शाहपुर पुलिस ने इस मामले में मानव तस्करी की धारा भी बढ़ा दी है। 14 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। 4 होटलों के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस मामले में लगभग 15 लोगों के नाम और सामने आ रहे हैं। उन पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी की माने तो 2 जनवरी को रामगढ़ताल थाने में एक नाबालिग ने केस दर्ज कराया था। कोर्ट के बयान में यह बात सामने आई कि रेशमा उसे बहला फुसलाकर हुक्का बार ले गई थी। उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। जांच में पता चला कि वह लड़कियों को बहलाकर वहां ले जाती थी। इसके सबूत मिले हैं। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।